साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है धर्म का वास्तविक स्वरूप। जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके दासी के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। धर्म का उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ना और उनमें एकत्व का भाव लाना, ताकि सब सुख, शांति और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकें। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय और अन्य समागमों का शीर्षक भी रहा है। लेकिन जब हम इतिहास की ओर नज़र डालते हैं तो पता लगता है कि संसार में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। ये दिल को दहलाने वाली बात है कि केवल पिछली सदी में ही धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना होगा, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि इतिहास में धर्म लोगों को जोड़ने और सुख शांति प्रदान करने की बजाय विभाजन और दुर्गति का कारण क्यों बना हुआ है। विश्लेषण की दृष्टि से जब हम ध्यान से देखते हैं तो हर धर्म के मूल रूप से 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला, प्रतीक चिन्ह। हर धर्म के लिए प्रतीक चिन्ह अलग अलग हैं। उनके पूजा स्थानों, पोशाकों में कोई समानता नहीं है। पोशाक को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति हिंदू है, सिख है, किसी चर्च का पादरी है या कोई मौलवी है आदि। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग दिखने वाली पोशाक पहनते हैं। कोई टोपी तो कोई पगड़ी या हैट पहनते हैं। इसी तरह पूजा स्थलों को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च या मस्जिद है। समान सार्वभौमिक सत्य पर बल देते हुए हर धर्म के धर्म ग्रंथ और पवित्र पुस्तकों की भाषा और अभिव्यक्ति में भी भिन्नता दिखाई देती है। ये चिन्ह का प्रतीक अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। दूसरा, धार्मिक रस्म रिवाज। ये भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं। कुछ हवन करते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, कुछ चर्च में प्रवचन करते हैं, कुछ अखंड पाठ करते हैं आदि। इसी प्रकार विभिन्न धर्मों में अनुष्ठान और परंपराएं भी भिन्न भिन्न हैं। इनमें एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई समानता नहीं है। तीसरा, मानवीय गुण। हम देखते हैं कि यह हर धर्म में मानवीय मूल्य समान है। हर धर्म और धर्म ग्रंथों के संस्थापक प्रेम, करुणा, सत्य, शांति, ईमानदारी, क्षमा, सहनशीलता, भाईचारा, दयालुता आदि गुणों की दीक्षा देते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म के मानवीय मूल्यों में कोई भी अंतर नहीं है। हर धर्म का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है निराकार परमात्मा। ये हर धर्म का मूल व आधार है और सभी धर्मों के लिए बिल्कुल एक समान है। इसे हम आध्यात्मिक आयाम भी कहते हैं। इसे अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे कि भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, अकाल पुरख, गॉड या निरंकार आदि। यह एक परम अपरिवर्तनीय सार्वभौमिक निरपेक्ष सत्य है जो समस्त सृष्टि का निर्माता और आधार है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है कि भगवान एक है। लोग इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 240 में कहा गया है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, ऐसे देहन सारे नाम, राम, मोहम्मद, नानक, ईसा, एक तो एक प्यारे नाम। जो कि इस बात का संकेत है कि विभिन्न शोभायमान नाम इस पूर्ण परमात्मा के ही हैं, जो कि एक हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े और इतनी हिंसा क्यों हो रही है।
और इसका क्या समाधान है। हम देख सकते हैं कि विभिन्न धर्मों में प्रतीक, रस्म रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समय के पैगंबर द्वारा स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग समय पर बनाए गए थे। लेकिन हर धर्म में परम सत्य आध्यात्मिक आयाम समान है और ये आत्मा की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक और पवित्र जीवन के प्रति लोगों को आकर्षित करने तथा बेहतर इंसान बनाने के लिए हर धर्म के भिन्न भिन्न प्रतीकों, क्रियाओं और परंपराओं की अपनी अहमियत तो है, लेकिन अंत में ये सब इंसान को मूल या परम सत्य की ओर ले जाने के लिए है। समय के साथ क्या हुआ कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने केवल अपने धर्मों के प्रतीकों और परंपराओं के साथ ही खुद को जोड़ लिया और परम सत्य व मूल को भूल गए। इससे अनुयायियों में अलगाव की भावना प्रबल हो गई। कुछ धर्मों के तथाकथित अनुयायियों ने प्रतीकों और परंपराओं के आधार पर अपने स्वयं के धर्म को सबसे अच्छा मानना शुरू कर दिया और अन्य धर्मों को नीचा समझने लगे। कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग पहचान और दूसरे धर्मों से श्रेष्ठता के बारे में इतना बढ़ावा दिया कि वे चाहते थे कि अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए मार काट ही क्यों न करनी पड़े। युगों से चली आ रही इस सोच ने धर्म के नाम पर व्यर्थ संघर्ष, रक्तपात, सामूहिक हत्याओं और अकारण दुख को जन्म दिया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अधिकांश लोग पूरे जीवन भर अपने अपने धर्मों की अलग पहचान के रूप में प्रतीकों, धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों में ही उलझे रहते हैं। वे मानव के गुणों को अपनाने के स्तर तक पहुंचने और बेहतर मानव बनने की परवाह ही नहीं करते। सबसे दुखदाई और चिंताजनक बात यह है कि लोग अपने धर्म के मूल तक पहुंच ही नहीं पाते, एक निराकार परमपिता परमात्मा को जान ही नहीं पाते, जिसकी जानकारी के बिना एकत्व, परम प्रेम भाव, मिल बर्तन, भाईचारे की भावना और परम शांति संभव नहीं है। इसीलिए धर्म के नाम पर इतनी हिंसा, दंगे, फसाद और झगड़े होते रहते हैं। हम देख सकते हैं कि यदि हमें प्रेम और शांति वाला जीवन व्यतीत करना है तो हमें अपने धर्म के मूल को जानना आवश्यक है। एक बार निराकार ईश्वर को जान लेने के बाद अलगाव के सभी भ्रम मिट जाते हैं। व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है और क्षण भर में उसे पता लग जाता है कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है, जिसे अलग अलग धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 228 में भी कहा गया है, इकनू जान के घट घट अंदर सबना दे नाल प्यार करण, इकनू जान के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करण, जिसका अर्थ है कि सभी अपने औपचारिक धर्म के बावजूद सब में एक ही परम पिता परमात्मा को देखें, सभी से प्रेम करें और सभी का सम्मान करें। अब प्रश्न यह है कि इस परम पिता परमात्मा को कैसे जानें। इसको जानने के लिए ईश्वर के लिए जीवन सतगुरु की आवश्यकता होती है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 236 में कहा गया है, सांझे प्यो दा पता जे होवे कदे बखेड़ा ना, कहे अवतार गुरु देवांजो हुंदा ये नवेड़ा ना। भाव अगर हमें अपने सांझे परम पिता को जान लेते हैं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती है, लेकिन यह कार्य बिना सतगुरु के संभव नहीं है। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु अपनी कृपा से साक्षात परमात्मा के दर्शन करवाकर सीधा ही हर एक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और इंसान अपने मूल से जुड़कर सब भ्रमों से और अलगाव पैदा करने वाले भिन्न भिन्न प्रतीकों और परंपराओं से ऊपर उठकर एकत्व का अनुभव करता है। सतगुरु की कृपा से इस एक परम पिता परमात्मा को जानकर अब यह समझ आ जाती है कि कोई भी धर्म वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं है,
परमपिता के इस एहसास से सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित होती है। मनुष्य सभी धर्मों का समान रूप में सम्मान करना शुरू कर देता है। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि सारा संसार ही अपना परिवार है वाली भावना मन में आ जाती है। मनुष्य नफरत, निंदा, दुर्भावना, वैर आदि को छोड़कर प्यार, मिलवर्तन, सहनशीलता, विशालता, करुणा, दया आदि मानवीय गुणों को अपनाकर शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से हम धर्म के मूल को समझ जाते हैं तो वही धर्म सबको जोड़ने और एकत्व भाव का साधन बन जाता है। तब हम सही मायने में ये कह सकते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसे समझकर और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए ही संसार का रूप सुंदर बन सकता है। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी